हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब आज संडे है और हम आप लोगों से ये पहले ही बता चुके हैं कि संडे को सप्ताह के अन्य दिनों से कुछ हट के पढ़ाया जाएगा। रोज तो 12th फिजिक्स चल रही है लगातार, तो आज हम मैथ्स पढ़ाने चल रहे हैं। अब एक बात देखिए आप लोग कि हम मैथमेटिक्स का डेफिनीशन एक पीछे वीडियो में बता चुके हैं, समझा चुके हैं। अब आज हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। मैथ्स क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर नंबर शायद 2 है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। संबंध और फलन, जिसे रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। ये चैप्टर कुछ अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आता है, हिंदी में कम, लेकिन हम कोशिश करेंगे सभी में, अंग्रेजी हिंदी सभी में बताएं। और हम शून्य से स्टार्ट करेंगे, घबराना नहीं है, आराम से शून्य से स्टार्ट करते हैं, स्टेप वाइज आगे चलते हैं। तो आज देखिए आज क्या है। चैप्टर है क्लास 11th है, क्लास 11th। और क्या है? चैप्टर चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। डरना मत कि अंग्रेजी ये कहां से लिख दिए हिंदी मीडियम में। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? संबंध और फलन। अब ये हम बता देना चाहते हैं कि 10 नंबर यही चैप्टर 12 के बोर्ड में आता है। तो हमें जब 12 के बोर्ड में आता है तो ये नहीं वहां क्वेश्चन रहता कि ये 11th का है, ये 12th का, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बहुत इत्मीनान से। तो देखिए इसके स्टार्टिंग में हमें क्या जानना है? क्रमित युग्म क्या है? क्रमित क्रमित युग्म। क्रमित युग्म जिसे क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो ये क्रमित युग्म क्या है यार? इसको जानो आराम से, डरना वरना कुछ नहीं है। देखेंगे एक बात तो समझ में आ रही होगी, ये क्या दिक्कत है? युग्म यहां पर लिखा है युग्म। अब युग्म शब्द से ही पता लगता होगा कि युग्म का मतलब यही होता है कि दो साथ में रहे। दो कोई साथ में है तो ये कहा जाएगा कि युग्म में है। अब यहाँ युग्म है तो एक बात तो तुम्हारे माइंड में इतना क्लिक कर गया होगा कि ये युग्म होने का मतलब कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई गिनती है, डिजिट है, एलिमेंट है, जो भी है वो क्या है? दो में साथ में है। तो एक बात तो ये हो गया कि क्रमित युग्म का मतलब, क्रमित को हटाओ, मारो, हटा दो बात। युग्म में तो शायद कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर कहा जाए युग्म क्या है तो दो साथ में, कुछ भी कोई चीज दो साथ में हो उसे युग्म कहेंगे। अब बात इसमें एक शब्द ऐड हो गया है, क्रमित। अब क्रमित का मतलब क्या होगा? ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई? क्रम का मतलब, कहने का मतलब समझ रहे हैं भाई? क्रम का मतलब दो लोग हैं तो पहले कहा जाए तुम आओ, उसके बाद दूसरे से कहा जाए तुम आओ। तो इसका मतलब इसमें क्रम का पालन किया गया। पहले जिसको बुलाया गया वो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर जिसको बुलाया गया वो दूसरे नंबर पर है। तो क्रमित युग्म शब्द है तो बहुत सिंपल में समझ सकते हैं भाई। क्रमित युग्म का मतलब क्या? युग्म युग्म बना डालो चाहे जितना, अगर उसमें क्रम का भी ध्यान रहे, क्रम का महत्व रहे। क्रम का क्या रहे? महत्व रहे। जैसे कहने का मतलब 1, 2 कहीं लिखा है। अब ये चीज
2,1 ये दोनों बराबर ना हो जाए। कहने का मतलब आप ही बताओ, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट 1 है। अब अगर दो ये युग्म बना है, ये तो पक्का है, युग्म का मतलब दो साथ में है, इसमें भी दो है, तो युग्म तो बना है। अब अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब चाहे इनको इधर लिखो चाहे इनको उधर लिखो, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो कहने का मतलब जब क्रम का महत्व नहीं होगा, ये ऐसे चीज बराबर हो जाएंगे, तब वो क्रमित युग्म नहीं कहलाएगा। जब क्रम का क्या हो, महत्व हो, जैसे 1,2 ये नॉट इक्वल टू 1 हो, ये दोनों आपस में बराबर ना हो, कहने का मतलब क्रम का महत्व दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रमित युग्म कहेंगे। तो भाई हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम मान ले कि इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट, अगर हम ये कह दें ए और बी, जैसे यहां पर इसके स्थान पर ए कह दें, इसके स्थान पर बी कह दें, तो हम कह दें इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ए बी दो एलिमेंट है तो हम ए बी भी लिख सकते हैं युग्म में, इसे बी ए भी लिख सकते हैं युग्म में, तो वही कहेंगे देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बी एंड बी ए इज सेट टू बी ऑर्डर पेयर, इज सेट टू बी ऑर्डर पेयर, ये दोनों ऑर्डर पेयर कहलाएंगे कब, जब ये दोनों डिफरेंट हो, ये दोनों इक्वल ना हो। इसका मतलब इक्वल ना होने का मतलब क्या हुआ कि क्रम का इसमें महत्व दिया गया है। तो कहने का मतलब हम भाई हिंदी में लिख देते हैं, यही कहेंगे कि यदि ए और बी दो अवयव हो, दो अवयव हो, दो अवयव हो, यदि ए और बी दो अवयव हो, तो ध्यान दें ये दोनों अवयव ए और बी कोई दो अवयव है। अब क्रम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए सभी युग्मों को दो अवयव हो तो क्या, तो अपने शब्दों में सिंपल रखिए, तो क्रम को ध्यान में रखते हुए बनाए, ए और बी दो अवयव हो तो क्रम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए युग्मों को क्रमित युग्म कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे क्या है, ए बी और बी ए, भाई ए और बी दो एलिमेंट है तो इसे या तो ए बी लिख सकते हैं और इसे बी ए के रूप में लिख सकते हैं। तो ए बी और बी ए क्रमित युग्म कहलाएंगे, क्रमित युग्म कहलाएंगे यदि, कब कब भाई ये क्रमित युग्म कहलाएंगे, देखें यदि ए बी नॉट इक्वल बी ए, कहने का मतलब अगर ये दोनों सेम हो गए तब तो क्रम का कोई महत्व ही नहीं रह गया, तो ये ए बी और बी ए आपस में इक्वल ना हो तो इन्हें हम क्या कहेंगे, क्रमित युग्म कहेंगे। और सिंपल में समझ गए कि भाई कहने का मतलब कोई भी किन्हीं भी विषय वस्तु एलिमेंट का ऐसा युग्म बनाया जाए जिसमें क्रम का महत्व हो तो उसे हम क्रमित युग्म कहते हैं। अब यहां पर नोट में समझ सकते हैं, दो क्रमित युग्म देखेंगे, दो क्रमित युग्म ए बी इक्वल सी डी,
मतलब दो क्रमित युग्म ए बी इक्वल सी डी कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ कब ए इक्वल बी एंड, देखो इसका फर्स्ट और ना इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के बराबर हो जाए, ए इक्वल सी एंड बी इक्वल क्या हो जाए? डी, तो ये क्रमित युग्म कहलाएंगे। तो ये बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्रमित युग्म, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला टॉपिक क्या है, दो समुच्चयों। देखेंगे ये भाई ये स्टार्टिंग है, अच्छे से इसको समझिए। दो समुच्चयों का कार्तीय, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब ये देखें क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ये कार्तीय गुणनफल क्या है देख लीजिए भाई, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पहले समझे ये कार्तीय गुणनफल क्या है। देखिए समझो, इधर में कार्तीय गुणनफल को समझ लीजिए आराम से। अब मान लीजिए जैसे में देखें, मान लीजिए ए कोई सेट है, इसमें ए और बी दो एलिमेंट है। ए आराम से समझिए, टेंशन मत लीजिए। ए कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है ए और बी, दूसरा कोई सेट बी है, उसमें ध्यान दें, दूसरा कोई सेट बी है, उसमें मान लीजिए 1 2 3 तीन एलिमेंट है। अब इनका कार्तीय गुणनफल ज्ञात करना है हमें। तो देखिए आराम से कार्तीय गुणनफल हमें ज्ञात करना है, तो कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से लिखते हैं, क्रॉस बी से लिखते हैं। तो कार्तीय गुणनफल हम निकालने चल रहे हैं, और समझिए इसको क्या समझना है भाई, इन दोनों समुच्चयों के अवयव से जितने भी संभव क्रमित युग्म बन सकते हैं। मजे की बात देखिए, दोनों समुच्चयों के अवयव से जितने भी संभव क्रमित युग्म बन सकते हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ दीज टू सेट्स, जितने संभव सभी क्रमित युग्म बन सकते हैं उन्हें कार्तीय गुणनफल कहते हैं। मगर एक छोटा सा कंडीशन लगा है, कहने का मतलब अगर अभी इन सबसे संभव युग्म बनाना शुरू कर दें, तो कहने का मतलब ए का 1 से, ए का 2 से, ए का 3 से, बी का 1 से, बी का 2 से, बी का 3 से। अब क्या शुरू हो जाएगा, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का बी से। तो इस तरीके बहुत बनेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, सभी संभव क्रमित युग्म जितने भी होंगे वो कार्तीय गुणनफल में नहीं आएंगे, वही क्रमित युग्म कार्तीय गुणनफल में आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए का हो और सेकंड एलिमेंट बी का हो। तो समझने की कोशिश करें, जैसे इसका कार्तीय गुणनफल अभी सभी संभव क्रमित युग्म हम लिखने की कोशिश करें, तो देखें यहां क्या होता है। ए का सबके साथ युग्म ए का 1 से हो गया, देखो ए का 1 से युग्म बन गया, ए का 2 से बन गया, ए का 3 से बन गया, ए का सबसे निपट गया, और बी का 1 से बना। फिर देखिए बी का 1 से बना, बी का 2 से बना, बी का 3 से बना। तो अब ध्यान दीजिए आराम से, ये जितने, अब और बात को समझिए, अभी जितने भी युग्म बने हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए के है, देख लीजिए सब में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए के है और सेकंड एलिमेंट सेट बी के है। अब अगर सभी संभव क्रमित युग्म बनाया जाए दोनों सेट लेकर,
तो भाई ऐसा भी तो स्टार्ट हो जाएगा, 1 का ए से संबंध, 2 का 1 का ए से, 1 का बी से, 2 का ए से, 2 का बी से, 3 का ए से, 3 का बी से, ये भी क्रमित युग्म है। मगर ये क्रमित युग्म कार्टेशियन प्रोडक्ट में शामिल नहीं होगा। केवल वही क्रमित युग्म कार्तीय गुणनफल में आएंगे जिनके फर्स्ट एलिमेंट किसके हो, फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट के हो और सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट के हो, तो उन्हें आप क्रमित। तो इसमें जो भी क्रमित युग्म बनाए हैं सेम यही कंडीशन है, फर्स्ट एलिमेंट किस सेट के हैं, ए के हैं, और सेकंड एलिमेंट किसके हैं, बी के। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी इक्वल क्या लिख सकते हैं भाई, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा युग्म में रहेंगे, दो लोग रहेंगे। तो मान लीजिए इसमें कोई ए बी है, सपोज कीजिए कोई ए बी है, सच दैट जो ए बी है, सच दैट ये ए बी है क्या, फर्स्ट एलिमेंट, यही मेन कंडीशन है, फर्स्ट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। अगर ये नहीं हुआ तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर जैसा कहो वैसा ही हम लोग परिभाषा बोल दें, क्या कह दें भाई, हम यही कह दें इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कहने का मतलब ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हो, देन क्या, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ, देखिए यहां पर, देन ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी इज सेट टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट वही कंडीशन ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर कह दिया गया तो उसमें वो भी आ गए जिसमें सेकंड एलिमेंट के, सेकंड सेट के फर्स्ट सेट से कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर देंगे, तो वो नहीं लिया जाएगा। इफ या बट फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू सेकंड एलिमेंट। तो ये इसको समझ गए होंगे। हिंदी में हम लिखना चाहे तो आराम से लिख देंगे कि यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो या शुद्ध का जाए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कुछ एलिमेंट हो, नल सेट ना हो जाए, नल सेट या वॉइड सेट ना हो जाए, तो ये ध्यान रखना है। तो यदि ए और बी कोई दो अरिक्त, शुद्ध हिंदी में नॉन एम्प्टी को क्या कहते हैं, अरिक्त समुच्चय। तो यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो तो क्या सभी संभव क्रमित युग्म हो, तो सभी संभव क्रमित युग्म सभी संभव क्रमित युग्म कार्तीय गुणनफल कहलाएंगे। वही बात आ गई, सभी संभव क्रमित युग्म कार्तीय गुणनफल कहलाएंगे, मगर कब, जब हमेशा युग्म का प्रथम एलिमेंट प्रथम सेट का हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का हो, कहलाएंगे यदि फर्स्ट एलिमेंट, यदि युग्म का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का हो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का हो और सेकंड एलिमेंट देखो भाई कुछ इंग्लिश आसान हो जाती है, उसमें कुछ भाई लिखना चाहे
तो प्रथम अवयव प्रथम समुच्चय का हो और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय का हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का हो, सेकंड सेट का हो। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। जब जैसे में ये समझ गए होंगे तो इसके बाद एक एग्जाम्पल तो हमने ये ले लिया, चाहे तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए और आराम से। हम मान लेते हैं ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, उसमें मान लीजिए क्या है, ए बी सी 3 एलिमेंट है, और बी कोई सेट है, बी कोई सेट है, उसमें 1 2 एलिमेंट है। तो अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना चाहे तो देखें, मान लीजिए समझने के लिए ये ए सेट है और ये हमारा बी सेट है। ए सेट में कौन कौन परिवार है, ए बी सी, और बी सेट में कौन कौन परिवार है, समझ रहे हैं आराम से, 1 और 2 है। अब बस ध्यान दीजिए, अब इनका कार्तीय गुणनफल लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कंडीशन है कि भाई युग्म युग्म बना दो, शादी करा दो, लेकिन हाँ शादी में फर्स्ट कौन नंबर रहेगा, दूल्हा कौन बनेगा, फर्स्ट सेट के ये दूल्हा बनेंगे। तो कहने का मतलब ए का 1 से बना दिया गया, ए का 2 से बना दिया गया, तो ये अब बन रहा है युग्म सभी संभव। फिर बी का 1 से, फिर बी का 2 से, फिर सी का 1 से, सी का 2 से, यही हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां पर देखिए हम लिख देते हैं ए क्रॉस बी। अब क्या हो जाएगा, ए का किससे किससे, ए का 1 से, ए का 2 से, देखो ए का 1 से, ए का 2 से, फिर क्या है बी का 1 से, बी का 2 से, फिर सी का 1 से, सी का 2 से, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इतना समझ में आ गया है, क्योंकि ये न्यू है, ये बुनियाद है, ये जीरो से तुम्हें बताया गया है, बिल्कुल शून्य से बताया गया है। अगर इतना अच्छे से समझ में आ गया तो आगे जब न्यू अच्छी बुनियाद बन जाएगी तो क्वेश्चन में आगे चाहे जितना कठिन हो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।